Hello students, yesterday we were talking about the tracking changes through 1,000 years. In that we talk about the new and old terminology. Today we will talk about the historians and their sources. Historians the person who study the history. Past का जो study करते हैं that person is called historians. वो क्या क्या sources use करते हैं अपनी study करने के लिए, तो आपको जैसे ही पता है कि वो पुराने, जैसे हमने पढ़ा भी था, हर्षवर्धन है, गुप्ता डायनेस्टी, इन सब के बारे में जो हमने अध्ययन करा, तो उन्होंने उनके सिक्कों से, उनके इंस्क्रिप्शन से, है ना, उनको स्टडी कर करके उनके बारे में हम को उन्होंने हिस्टोरियंस ने स्टडी किया और फिर हमें बताया, है ना। फिर उसके बाद में जैसे जैसे समय बदला, समय के साथ साथ में परिवर्तन हुआ, उसके बाद इंस्क्रिप्शन, कॉइन्स वगैरह का जो स्टडी किया, उसके साथ साथ में जो 700 से 1750 का जो पीरियड है, उस पीरियड के अंदर मेनली क्या हुआ, टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स ज़्यादा होने लगे, है ना। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मतलब जो पेपर था, आपको पता है पेपर बन गया। पेपर बनने से क्या थी, जो इन्फॉर्मेशन थी वो इजीली पेपर पे अवेलेबल होने लगी, और फिर वो बहुत इजी भी होती थी और सब लोगों के पास पहुंचने में भी आसान होती थी। देखो अब इसमें बताया कि पेपर के क्या क्या यूज़ करते थे। पीपल यूज़ इट टू, जो पेपर था उसी का, टू राइट द होली टेक्स्ट, क्रॉनिकल ऑफ द रूलर्स, लेटर्स, टीचिंग ऑफ द सन्स, पिटिशंस एंड द जुडिशरी रिकॉर्ड्स, है ना। और इनको रजिस्टर करने के लिए अकाउंट्स और टैक्स को भी वो लिखते थे। जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कलेक्ट की जाती थी अच्छे अच्छे लोगों के द्वारा, राजाओं के द्वारा, मॉनेस्ट्रीज और टेम्पल्स के द्वारा वो इकट्ठी की जाती थी, और उनको फिर लाइब्रेरी में और एक प्लेस आर्चीव्स में रखा जाता था, है ना। अब जो हमने मैन्यूस्क्रिप्ट्स की बात की थी, मैंने आपको बताया था मैन्यूस्क्रिप्ट क्या थी, जो कि हाथ से लिखी जाती थी, है ना। अब ये जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी, इसके बारे में इस पैराग्राफ में बताया है कि जो मैन्यूस्क्रिप्ट थी वो कई बार क्या होता था, जब लिखी जाती थी तो वो इतनी ज़्यादा उनका वो जब कॉपी करते थे तो उसके अंदर कुछ कुछ अपना भी उसमें वो लिख देते थे, है ना। जैसे अब मैं आपको ऐसे एग्जांपल दूँ कि अगर मैं आपको किसी बच्चे से कॉपी करने के लिए कोई देती हूँ, तो कई बार क्या होता है, हमें राइटिंग समझ में नहीं आती, कुछ वर्ड समझ में नहीं आते, तो हम क्या करते हैं, उसके अंदर अपना कुछ वर्ड डाल देते हैं। तो मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो थी उनके अंदर भी जब उनको कॉपी डाउन किया गया, क्योंकि वो एक से दूसरे लोगों द्वारा हाथ से ही लिखी जाती थी, तो कहीं कहीं उसके अंदर श्योरिटी की कमी आने लगी, उनकी रिलायबिलिटी की कमी होने लगी, है ना। इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक है वो है न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप। जो स्टडी है उसमें बताया कि जो 1000 ईयर्स की स्टडी के बारे में हम जो पढ़ रहे हैं कि 1700 से लेकर 1750 का जो पीरियड हम पढ़ रहे हैं, उसके अंदर जो हिस्टोरियंस थे वो जो के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वाला पीरियड भी था। क्यों? लार्जली उनके लिए उस चैलेंज का पीरियड था, क्योंकि जो स्केल एंड वेराइटी ऑफ डेवलपमेंट दैट अक्योर्स ओवर द पीरियड, क्योंकि जो परिवर्तन हुए वो उसके अंदर जो चेंजेस हुए, उसके अंदर जो मेनली बड़े बड़े जो परिवर्तन हुए वो उनके लिए उस समय एक चैलेंज थे। इसके अंदर 3 मेन या 4 मेन बातें बताइए कि सबसे पहला जो टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का चेंज हुआ। जैसे सबसे पहले पर्शियन व्हील का उपयोग जो था वो इरिगेशन, खेती में होने लगा। सेकेंड इसमें बताया द स्पिनिंग व्हील इन द वीविंग। अब कपड़े में भी, वीविंग में भी जो होते थे, बुनने के अंदर भी स्पिनिंग व्हील का प्रयोग हुआ। और एक फायर आर्म्स इन द कॉम्बैट। तो जो ये 30 साथ साथ में से बहुत सारे चेंजेस हुए। नए फूड आइटम्स जो थे या बेवरेज, मतलब जिन्हें हम पीते हैं, जैसे चाय, कॉफ़ी, ये होने लगे। कौन कौन से अगर आपसे पूछा जाता है तो पोटैटो, कॉर्न, चिलीज, टी एंड कॉफ़ी, है ना। तो इस समय में ये है कि बहुत सारे नए नए इन्वेंशंस हुए, नई नई क्रॉप्स वगैरह प्रोडक्ट हुई, और उसका यही था कि इस पीरियड के अंदर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल और कल्चर रूप से कई चेंजेस आए। क्या मेन चेंजेस आए वो हम लेसन 5, 6, 7 के अंदर अच्छे से पढ़ेंगे, है ना। अब इसी के अंदर एक आपको बताया सोशल पॉलिटिकल चेंजेस में कि दिस वाज आल्सो ए ग्रेट पीरियड ऑफ ग्रेट मोबिलिटी। ग्रुप ऑफ पीपल ट्रेवल्ड लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, है ना। लोग अवसर के लिए यहाँ से वहाँ घूमे। उसी में इसमें बता रखा है, जैसे द सब कॉन्टिनेंट हैव द इमेनेंस वेल्थ एंड द पॉसिबिलिटी फॉर द पीपल टू कर्व ए फॉर्चून। अपना एक भविष्य बनाने के लिए उनके पास बहुत सारी सोर्सेज थे। कैसे? वन ग्रुप ऑफ पीपल हु बिकम इम्पॉर्टेंट इन दिस पीरियड वर द राजपूत, है ना। जो राजपुताना था, राजस्थान के जो रूलर्स थे, वो जो कहलाते थे राजपुताना, है ना। बिटवीन द 8 to 14 सेंचुरी, 8वीं से लेकर 14वीं शताब्दी तक उन्होंने यहाँ पर बहुत ज़्यादा अपना डेवलपमेंट किया। वो केवल एक राजा या उस तरह से नहीं थे। राजपूत जो सोल्जर्स थे या कमांडर्स थे, उनके अंदर भी उन्होंने आर्मीज़ अपनी अपनी डिफरेंट जो थे वो करा। इसी तरह से अन्य भी जो नए नए ग्रुप्स थे वो बने। जैसे अगर आप देखें तो मराठा, सिख्स, जाट, अहोम, कायस्थ,
है ना। कायस्थ कौन थे, इसमें बताया कि एक जो जाति थी जो मोस्टली सेक्रेटरीज होती थी या स्क्राइब मतलब लिखने का काम करती थी, जो सबको लेखबंद करती थी, वो जो जाति थी, ये सब इतने नए नए ग्रुप्स का उस समय पर उदय हुआ था। ऐसे ही यहाँ पर जैसे बताया रखा है कि जो सोसाइटीज़ थी उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस हुए। उसके अंदर जो ग्रुप्स थे उनमें जाति, सब कास्ट, है ना, जिसे हम कहते हैं ना कास्ट, वो जो भावना जाति जो वर्ड था उसका भी उदय उस समय हुआ, है ना। जाति जो थी उनके अपने रूल्स और रेगुलेशंस होते थे, वो अपने मेंबर्स को ये रखते थे कि वो उन्हीं रूल्स रेगुलेशन का पालन करेंगे और उन्हीं के अकॉर्डिंग उनके जो मेंबर्स होंगे वो उनको अपना व्यवहार करेंगे या कंडक्ट देयर मेंबर्स, उनका वैसे ही रहेगा। इसी तरह से दीज रेगुलेशंस वर इन्फोर्स बाय एन असेंबली ऑफ एल्डर्स, वो जो भी उनके रेगुलेशन थे उनको असेंबली के जो एल्डर्स थे, बड़े लोग थे, उनको पालन करवाते थे। जाति पंचायत होती थी जिसके नियम मानना उसके लिए बहुत ज़रूरी होता था। अभी भी जैसे कई जातिज होते हैं उनके अपने अपने नियम होते हैं, जो कास्ट है उसी को जातिज यहाँ पे कहा गया है ना। तो इस टाइप से इस पूरे पैराग्राफ में हमको जो सोशली और पॉलिटिकली जो चेंजेस हुए उनके बारे में बताया गया है। कल के वीडियो में हम बात करेंगे रीजन एंड एम्पायर। थैंक यू ऑल।